नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप क्विकबुक्स में बैंकिंग ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। क्विकबुक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप इंटरनेशनल क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं और या फिर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी एमएनसी में जॉब करना चाहते हैं तो क्विकबुक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको आनी ही चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्विकबुक से रिलेटेड है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं। अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बैंकिंग ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें क्विकबुक्स में बैंकिंग में जाना है। तो बैंकिंग ऑप्शन जो है ये टास्क के नीचे बैंकिंग ऑप्शन है। उसके बाद इसमें जो 5 ये ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से अगर आप कोई एक यूज़ करना चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको जो ऐप है उससे ट्रांजेक्शन्स अपनी बुक्स में लानी है तो ऐप ट्रांजेक्शन्स यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई रूल लगाने हैं तो रूल्स को यूज़ करेंगे। तो इनको आप डायरेक्टली इन ऑप्शन पे यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ बैंकिंग पे भी क्लिक करते हो तो वहाँ से भी आप किसी भी ऑप्शन पे मूव ईज़िली कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जिस तरीके से ऊपर यहाँ पे आ रहा है कि बैंकिंग से आप ऐप ट्रांजेक्शन में जा सकते हो, रूल्स में जा सकते हो, टैक्स में जा सकते हो और रिसीट में भी जा सकते हो। तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ वहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी किसी भी टैब में आप इजीली जा सकते हो। उसके बाद अगली चीज़ आती है जो है कि ट्रांजैक्शन को किस तरीके से हमें अपनी बुक्स में एंटर करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्विक बुक्स को यूज़ करके हम जो है पूरे साल के ट्रांजैक्शन को 1 या 2 दिन में भी अपनी बुक्स में एंटर कर सकते हैं। और यही चीज़ जो यूएसए में सबसे ज़्यादा होती है, जो सीपीए करते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको बहुत जल्दी बुक्स में एंटर कर देते हैं और वो ट्रांजैक्शन जो होती है पूरे साल की होती हैं। तो वो कैसे करते हैं? अब जैसे ये जो बैंकिंग ऑप्शन है, बैंकिंग ऑप्शन में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है लिंक बैंक अकाउंट का। तो अगर आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसको लिंक कर देते हैं यहाँ पे, जैसे मैनेज करेक्शन में जाके अपने बैंक अकाउंट अपने लिंक कर दिया है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको ट्रांजेक्शन्स दिखाई दे रही हैं, ये ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली आपकी बुक्स में आ जाती है। जो भी आपके बैंक में ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपके बुक्स में आ जाएगी। ये जो आपको ट्रांजैक्शन जैसे दिख रही है, ट्रैवल, कंपोजिशन, लॉन्च, तो ये जो सारी ट्रांजैक्शंस है ये आपकी बुक्स में आ जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बुक्स में एंट्री करने के लिए सिर्फ आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे वो एंट्री आपके बुक्स में शो होने लग जाएगी। अभी ये सिर्फ क्विक बुक्स में शो हो रही है, आपके बुक्स में शो नहीं हो रही। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये दिसंबर 28, 2018 में ट्रैवल का है, सेल्स का। इस वाले को कॉस्मोपॉलिटन लॉन्च, इसको हम जो है अपनी बुक्स में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो मील्स एंड एंटरटेनमेंट इसने ऑटोमेटिकली जो है कुक बुक्स ने इसको कैटेगराइज कर लिया है। यहाँ पे स्पेंड में आ रहा है, एज ए एक्सपेंस आ रहा है। तो अगर हम इसको हमें सिर्फ इस पर क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। तो ऐड पे क्लिक करते ही दिसंबर 28 में अगर हम यहाँ देखें, कैटेगराइज में जाएं, तो कैटेगराइज में वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हमने कैटेगराइज कर ली हैं। तो ये देखिए, कंपोजिट कॉस्मोपॉलिटन लॉन्च, ये हमारी बुक्स में ये आ गया है। और इसको आप और भी अगर क्रॉस चेक करना चाहें कि ये एंट्री हमारी बुक्स में एंट्री हुई है या नहीं हुई है, तो आप जो है इसको एंट्री को इसके लेजर में भी जाके देख सकते हैं और इसके प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके इस एंट्री को देख सकते हैं कि एंट्री हुई है कि नहीं। तो उसके लिए हम पहले इसको लेज़र में देख लेते हैं। तो उसके लिए अभी हम दूसरे टैब पे भी क्विक बुक्स को खोल लेते हैं। क्विक बुक्स की खासियत ये भी है कि आप क्विक बुक्स को मल्टीपल टैब्स में भी खोल सकते हैं। तो आप मल्टीपल टैब्स में मल्टीपल क्विक बुक्स की विंडो रख सकते हैं और अपना जो काम को इससे आप और जल्दी कर सकते हैं, और जो क्रॉस चेक होता है वो भी काफ़ी आसान हो जाता है इससे। तो सेकंड टैब में जाके हम यहाँ पे जो सर्च बार है इसमें डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे कि ये जो एंट्री है 2018 में हुई है कि नहीं हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल में हम इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो डिटेल है उसमें आप बाहर से ही देख सकते हैं कि किस एक्सपेंस हेड में कितनी एंट्रीज पोस्टिंग हुई है और क्या क्या एंट्री पोस्टिंग हुई है। तो इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस 2018 को प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल को प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे हम पीरियड 2018 का मेंशन कर लेते हैं क्योंकि 2018 में हमने वो एंट्री करी है। तो यहाँ से पीरियड इसको हम दिसंबर कर लेते हैं क्योंकि वो दिसंबर में है, तो हम दिसंबर का ही
प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अगर हम पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो हो सकता है उसमें मल्टीपल एंट्रीज़ हों, और मल्टीपल एंट्रीज़ होने की वजह से उस एंट्री को ढूंढने में हमें बहुत टाइम लग सकता है। इसीलिए हम 1 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस ही देखेंगे। यहाँ पे करने के बाद अब इसको रन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जो 2018 में दिसंबर में 3 ही सिर्फ एक्सपेंस पोस्ट किए हैं। तो वो जो हमने एक्सपेंस पोस्ट किया था मील्स एंड एंटरटेनमेंट में किया था, यहाँ पे कैटेगराइज में देख लेते हैं कि वही है कि नहीं। यहाँ पे भी मील्स एंड एंटरटेनमेंट है। डिस्क्रिप्शन इसकी कॉस्मोपॉलिटन लॉन्च थी। तो डिस्क्रिप्शन जो है इसकी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी, ये इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ये कॉस्मोपॉलिटन लॉन्च है। पूरी डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो रही है, बट देख के पता लग ही रहा है कि वही डिस्क्रिप्शन है। और अमाउंट 27.50 है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो भी 27.50 है। इसका मतलब कि ये जो अमाउंट है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट हो गया है। तो जैसा आपने देखा कि जो क्विक बुक्स है उसमें जो बैंक्स की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली बैंक से ही इंपोर्ट हो जाती है। यहाँ पे जो हमने किसी एक्सेल फाइल को हमने इंपोर्ट नहीं किया या किसी अदर फाइल को इंपोर्ट नहीं किया है, हमने बैंक से ही जो ट्रांजेक्शन है वो इंपोर्ट हुई हैं। और सिंपली जैसे हमने उसको किया है वैसे ही यहाँ पे हमें सिंपल हमने ऐड करके उस ट्रांजेक्शन्स को ऐड कर लिया है। तो इसी तरीके से जो यूएसए में जो सीपीए होते हैं वो अगर मान लो किसी का जो है बुक्स में उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है तो ईयर एंड में इसी तरीके से इंपोर्ट करके एंट्रीज़ को ऐड कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमारे जो भी उनका क्लाइंट है उनके बुक्स में ईज़िली हो जाती हैं, और उसके बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के उसके टैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो तरीका है वैसे अगर प्रॉपर अकाउंटिंग कहें तो सही तरीका है नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कि हम जो अकाउंटिंग है वो कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो उस तरीके से ये अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो तब हमने एंटर करी हैं जब हमारी जो बुक्स है उसमें हमने उसको अपने बैंक से पे कर दिया ट्रांजेक्शन को। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है उसको हम तभी जब हम पे करते हैं तभी हम उसको अपनी बुक्स में एंटर करते हैं, तो उसको जो है कैश बेसिस अकाउंटिंग कहते हैं। तो यहीं पर ही ये हमने कैश बेसिस अकाउंटिंग करी है। अब उसके बाद जो इसमें और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं वो हम जो है आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो भी ये टैब आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। क्योंकि जो ऊपर टैब हैं इनमें जो ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, तो वो जल्दी हम कवर करके फिर उसके बाद इसमें डिटेल में किस तरीके से ये ट्रांजेक्शन्स जो है इसको पोस्ट करते हैं, किस तरीके से इनके एक्सपेंस हेड चेंज होते हैं और किस तरीके से ये जो एंट्री है एक्सक्लूड में जाती है, तो वो सारी चीज़ें अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो बैंकिंग के बाद ये तो बैंकिंग का ऑप्शन हो गया है कि ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट करने के लिए या फिर अब हमारी जो क्विक बुक्स है उसमें ट्रांजेक्शन को शो करने के लिए और उसको बुक्स में पोस्ट करने के लिए। सेकंड हो गया ऐप ट्रांजेक्शन्स। जो ऐप ट्रांजेक्शन्स है, अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है, आपका जो बिज़नेस है वो अमेज़न के थ्रू आप बिज़नेस रन कर रहे हो, तो अगर आपका बिज़नेस अमेज़न से है तो आप उन ट्रांजेक्शन्स को ईजिली क्विक बुक्स में इंपोर्ट कर सकते हो ये अमेज़न बिज़नेस को यूज़ करके। और अगर आपका ईबे में आप ईबे यूज़ कर रहे हो बिज़नेस करने के लिए तो आप ईबे की जो ट्रांजेक्शन है उसको क्विक बुक्स में इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो डिफरेंट जो ट्रांजेक्शन्स है उनको इंपोर्ट करने का यहाँ पे उन फ़ीचर अवेलेबल है क्विक बुक्स पे। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है जिससे कि आप क्योंकि ये जो ईबे या फिर अमेज़न है उनमें जो बिजनेसेस हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, तो उनको बुक्स में मैनुअली एंटर करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये भी है कि अगर आप चाहते हो कि एक ही जो पर्सन है वो पूरा जो आपके बुक्स को इजीली मैनेज कर ले तो इन टेक्नोलॉजीज़ को आपको यूज़ करना ही होगा। इस सब का काम जो है बहुत जल्दी और बहुत करेक्टली भी हो जाता है और बहुत कम लोग इसमें फिर काम करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये रूल्स का जो
ऑप्शन है। ये रूल्स में क्या होता है कि आप जो ट्रांजैक्शंस आपकी जो बुक्स में आ रही हैं उसको आप रूल लगा के भी बुक्स में डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो पहले जैसे एक रूल बना हुआ है, इसको हम थोड़ा एडिट करके आपको दिखा देते हैं कि क्या है। इसमें एक हमने रूल 1 नाम दिया हुआ है और ये जो मनी आउट है उन ट्रांजैक्शन पर अप्लाई हो रहा है। और इसमें जिस पे हमने क्या रूल लगाया है कि अगर डिस्क्रिप्शन में जो है कॉमकास्ट लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली जो है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में कैटेगराइज एक्सपेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है काफ़ी मतलब कि अच्छा फीचर है। इसको यूज़ करके आप जो है ईज़िली जो है ट्रांजैक्शन को, ये रूल ऑप्शन था। अब रूल हमने कंप्लीट सीख लिया है किस तरीके से जो रूल है उसको क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद टैग के ऑप्शन को देख लेते हैं कि टैग ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। जो टैग का जो फीचर है ये होता है कि अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को हाईलाइट करना चाहते हो कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है तो उसके लिए आप इन टैग्स को यूज़ कर सकते हो। सपोज़ करो जैसे कोई ट्रांजैक्शन है वो आप चाहते हो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है और आप उसको मतलब कि हाईलाइट करना चाहते हो, तो उसके लिए ये सब टैग्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है टैग हमने एक अर्जेंट करके ये टैग बनाया हुआ है, उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन है। तो हम यहाँ पे इसको जो है एक रिपोर्ट के अंदर देख लेते हैं कि क्या इसमें रिपोर्ट में निकल रहा है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो टैग की हुई है। एक सेकेंड, ये प्रॉफिट लॉस में नहीं, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में जाके देखते हैं वन ट्रांजैक्शन कौन सी है वो। तो ट्रांजैक्शन बाय टैग में अगर देखें तो वन ट्रांजैक्शन यहाँ दिखा रहा है लेकिन कोई एंट्री नहीं आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। एक टैग, अच्छा एक ये टैग्स के बारे में बताया है कि टैग अर्जेंट करके हमने एक बनाया हुआ है लेकिन उसमें कोई अभी एंट्री है नहीं। तो ये नंबर ऑफ़ टैग्स के बारे में बता रहे हैं लेकिन उसके अंडर कोई एंट्री अभी है नहीं। अगर आप एक नया टैग क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू में जाना है, न्यू में जाके टैग पे जाना है और यहाँ पे जाके आप जो टैग जो भी अर्जेंट है और अगर कोई चाहते हो आप पेरोल से एंट्री रिलेटेड कोई है उसको अगर आप टैग करना चाहते हो तो यहाँ पे पेरोल कर सकते हो और उसके बाद सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे जो दूसरा टैग है वो क्रिएट हो गया। अब इन टैग्स को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन टैग्स को यूज़ करने के लिए जैसे सपोज़ ये एंट्री है, ये एंट्री आपने खोल लेनी है। इस एंट्री को खोल के यहाँ पे टैग का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है तो ये यहाँ पे टैग का ऑप्शन आ रहा है और ये जो ये हमने अर्जेंट का जो किया हुआ था टैग वो आप यहाँ पे टैग कर सकते हो। तो अब हम इसको टैग कर लेते हैं, इसको सेव एंड क्लोज़ कर लेते हैं। अभी एंट्री टैग हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो टैग की रिपोर्ट है उसमें जो ये यहाँ पे देखो वन ट्रांजैक्शन शो हो रही है, एक ट्रांजैक्शन जो है वो टैग हुई है। अभी दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं रिपोर्ट को थोड़ा। और देखते हैं टैग में किस तरीके से दिख रहा है। तो अब यहाँ पे दो ट्रांजैक्शंस शो हो रही हैं क्योंकि हमने दो ट्रांजैक्शंस को टैग कर लिया है। तो अब यहाँ पे इसको रिपोर्ट को देखते हैं क्योंकि एक ट्रांजैक्शन पहले से ही थी और एक ट्रांजैक्शंस जो अभी हमने टैग करी है वो यहाँ पे रिपोर्ट में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जो हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है वो 365 जो डेज़ है उसका फ़िल्टर लगाया हुआ है। अगर हम इस फ़िल्टर को हटा लेते हैं तो ये ट्रांजैक्शन, दोनों ट्रांजैक्शंस आ गई। ये अभी हमने जस्ट जो टैग करी थी और ये पहले से टैग हो रखी है। तो टैग को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टैग को यूज़ करके आप अपने तरीके से जो मार्क कर सकते हैं किसी भी एंट्री को जिसको आप याद रखना चाहते हो कोई भी नाम देके। तो उस तरीके से जो टैग फीचर है उसको यूज़ करते हैं। दोबारा से हम जो बैंकिंग ऑप्शन है उसमें चले जाते हैं।
उसके बाद टैग के बाद इसमें रिसीट का ऑप्शन आता है। तो रिसीट का ऑप्शन बेसिकली होता है कि अगर मान लो आपको किसी भी कोई आपने एक्सपेंस किया है, उसकी रिसीविंग मिली है और उसको आपको अपनी जो बुक्स है उसमें पोस्ट करना है, तो आप डायरेक्टली जो है उसको कुक बुक्स में पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ये 2 रिसीविंग है, ये अभी रिव्यू के लिए रखी हुई हैं जिनको हमने इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक और जो रिसीट है उसको ऐड करते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो आप कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं, या गूगल ड्राइव से अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो ईमेल है उससे भी फॉरवर्ड करके उस रिसीट को एंटर कर सकते हैं। तो हम जो सबसे पहले वाला मेथड है उसको यूज़ करके जो अपनी बुक्स है उसमें रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एंट्री है, इसमें हमारा जो ये जो रिसीट है इसको बुक्स में लाने की कोशिश करते हैं। अभी ये हो रही है इंपोर्ट, अभी प्रोसेसिंग में आ गई है, अभी थोड़ा टाइम लेगी, उसके बाद ये नीचे बैच एक्शन में भी आ जाएगी। अब ये बैच एक्शन में आ गई, डुप्लीकेट बता रही है क्योंकि ऑलरेडी हमने सेम जो है पहले भी ये इंपोर्ट करी थी, इसलिए इसको ये डुप्लीकेट बता रही है। तो अगर ये आपने कोई करी है, अगर वो सेम एज अ डुप्लीकेट आ रहा है तो आपको उसको अच्छे से चेक कर लेना है कि वो एक्चुअली में डुप्लीकेट है कि नहीं। अगर वो डुप्लीकेट है तो उसको डिलीट कर लेना है। और उसके बाद जैसे अगर हम इसको डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये पहले भी इंपोर्ट की हुई है, तो हमने इसको डिलीट कर लिया। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो रिसीट है उसको बुक्स में एंटर करना है। तो उसके लिए आपको रिव्यू पे जाना है, और यहाँ पे जो रिसीट में जो भी इंफॉर्मेशन है जिससे वेंडर से रिलेटेड है या जिस बैंक अकाउंट से आप उसको पे कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भर लेनी है। और उसके बाद आपको इसको सेव एंड क्लोज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको जो भी पे है, जैसे हम यहाँ पे इसको पे को ये मान लेते हैं कौन से बैंक से पे होना है, एक्सिस बैंक मान लेते हैं, ट्रांजैक्शन डेट, रेफरेंस नंबर जो आप इसमें से देख के भी डाल सकते हैं। और मेमो में कुछ आपको जो डिटेल लिखनी है मेमो में लिख सकते हैं। उसके बाद जो किस अकाउंट में आपको लगता है ये जानी चाहिए, कुक बुक्स ने इसको ऑटोमेटिकली जॉब सप्लाई इसमें प्रेफर किया है पोस्टिंग के लिए। यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है, अगर अमाउंट आपका मैच कर रहा है इससे तो ठीक है। उसके बाद ये कस्टमर प्रोजेक्ट, अगर आप किसी कस्टमर प्रोजेक्ट में चार्ज करना है, और ये सब करने के बाद इसको सेव एंड क्लोज कर लेना है। तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री है वो हो चुकी है। तो रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि रिव्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट एक्सपेंस का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसको यहाँ से क्रिएट एक्सपेंस कर लेंगे, और जो एक्सपेंस है वो क्रिएट हो चुका है, और यहाँ से भी वो एंट्री अब जा चुकी है, और अब वो एंट्री आपको रिव्यूड में मिलेगी। इसका मतलब कि आप उसमें काम कर चुके हैं। जिस तरीके से बैंक में था सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि जो एंट्री है बैंक में, जो ऑप्शन हमारे पास थे जिन एंट्री को रिव्यू करना होता था और जो एंट्री रिव्यू हो गई होती थी वो होते थे, जैसे बैंक में दिखाते हैं, बैंक में ऑप्शन थे फॉर रिव्यू कैटेगराइज। तो यहाँ पे जो एंट्री रिव्यू करने वाली होती थी वो यहाँ मिलती थी, कैटेगराइज में वो एंट्री होती थी जिनको आपने रिव्यू कर लिया और बुक्स में आपने पोस्ट कर दिया है। उसी तरीके से जो रिसीट है उसमें यहाँ पे ऑप्शन है फॉर रिव्यू एंड रिव्यूड। फॉर रिव्यू में वो है जिनको आपको रिव्यू करना है, रिव्यूड में वो है जो बुक्स में पोस्ट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन को कवर कर लिया है। अब जो बैंकिंग में हम जो एंट्री रिव्यू करने के बाद जो हम किस तरीके से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर रिव्यू करते वक्त कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, वो देख लेते हैं बुक्स में एंट्री करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो एंट्री है वो डुप्लीकेट है, या फिर आपने बुक्स में एंटर नहीं करनी है, पहले से बुक्स में एंटर है, तो आप जो उस एंट्री को एक्सक्लूड भी कर सकते हो। एंट्री को एक्सक्लूड करने के लिए आपको जो बॉक्स दिख रहा है इस पर ऐसे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इसमें क्या करना चाहते हो, एक्सेप्ट, अपडेट, एक्सक्लूड। तो हम इस एंट्री को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो ये एंट्री एक्सक्लूड में चली जाएगी। तो अमाउंट यहाँ पे हम ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लूड में देख लेते हैं कि एंट्री एक्सक्लूड हुई है कि नहीं हुई है। तो यही वो एंट्री थी, ला फोंडा लैटिना की एंट्री थी, तो वो एक्सक्लूड हो चुकी है। $12.25 की वो एंट्री एक्सक्लूड हो चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि सारी एंट्रियाँ एक साथ ऐड हो जाएं, तो
जो ऊपर जो रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है इस पर जैसे ही हम टिक करेंगे तो सारी एंट्रीज़ को एक साथ सेलेक्ट कर लेगा, और जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये सारी एंट्रीज़ कुकबुक्स में पोस्ट हो जाएंगी। अगर हम एक्सक्लूड करेंगे तो ये सारी एंट्रीज़ जो है एक्सक्लूड में चली जाएंगी। एक्सक्लूड का मतलब कि हम चाहते हैं कि ये बुक्स में हमारे एंट्रीज़ पोस्ट ना हो। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इन एंट्रीज़ को हम मैनुअली एडिट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ गलत है इन एंट्रीज़ में तो हमें सिंपली क्या करना है, एंट्री पे क्लिक कर देना है। अब एंट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हमें डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम इस एंट्री में क्या करना चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि फाइंड मैच का मतलब है कि हम इससे ऐसी ही कोई दूसरी एंट्री है उसको ढूंढना चाहते हैं ताकि जो है डुप्लीकेट एंट्री ना हो जाए बुक्स में, तो उसके लिए हम फाइंड मैच को यूज़ करेंगे। अगर हम इस एंट्री को रिकॉर्ड एज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि एज ए मतलब ट्रांसफ़र मतलब कि बैंक टू बैंक या फिर कैश जमा किया है, तो उसके लिए हम रिकॉर्ड एज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर हम चाहते हैं कि वेंडर सेलेक्ट करना चाहते हैं कौन से वेंडर को हमने इस एक्सपेंस पे किया तो वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट क्या रखना चाहते हैं, अकाउंट चेंज करना चाहते हैं, अकाउंट चेंज कर सकते हैं। कस्टमर, अगर किसी कस्टमर को चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन जो है वो चाहते हैं तो लोकेशन कर सकते हैं। टैग ऐड करना चाहते हैं टैग ऐड कर सकते हैं। मेमो चाहते हैं तो मेमो कर सकते हैं। ये सारी चेंज करने का जैसे हम ऐड करेंगे तो एंट्री जो है हमारी कुकबुक्स में पोस्ट हो जाएगी। तो ये पूरा जो वीडियो था ये हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से जो कुकबुक्स है उसमें हम इजीली जो है बैंक विंडो के थ्रू एंट्रीज़ को पोस्ट करते हैं। कुकबुक्स में बैंक रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आपको जो है हमारी इसमें कुकबुक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो कुकबुक्स में किस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं या प्रोजेक्ट्स में काम होता है उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, और कुकबुक्स में बेसिक जो अकाउंटिंग किस तरीके से होती है उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप हमारी जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है, या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।